तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे का कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, प्राण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी। ये समाज बना दिया नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने, फैक्स ये के बोलना एफएम के, और टेलीविजन, इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए, क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना के में बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सबके मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन। तो ये सारे की ब्रह्मटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके। जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्मटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे, इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके। और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। अब जिसने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लाएगी, अभिमान होने लाग गया, यहाँ छोटी छोटी बातों पर अभिमानवश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया, तो ना आने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना क्रम बिगाड़ रहे। तो क्योंकि सुख हो गया बताए, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहाँ से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया। अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहां से धक्के दिए थे बिना जमाने से। अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है, तो कितनी बुद्धिमत्ता की उसने। अब यहाँ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य बना है इनको खुरका धमका के इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता, तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना, अब हमने कोई तकलीफ नहीं, हम सब ठाठ हैं, यूं के यूं। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है। तो जब तक उसकी वह पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो से आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल उनको, काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होएगी इनकी, वो समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है 6-6 वर्ष जो यहां से त्याग कर चले गए थे, अब 6 वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब आवे रोते हुए। हमने पहले पता था इसकी कोई करड़ाई उठा कर ले गई यहां से, भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है, उसके भविष्य को देखते हुए, जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है
उसके अंतर्गत आता है। वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पर बैठ कर घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा हुआ नहीं टोकेगा उसको, से बाहर में जाए तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा। तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाठ से हैं, सारे गधे पर बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर मारने के बाद डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि 6 महीना मर लेगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है, यहां पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो, वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को, उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं, राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है, ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी, वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती होगे, देवता देवती होगे। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं है तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहां दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु, और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। सरपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं।
इस रोग के नाश करने वाले। जैसे हम पहले जब कोई भी जैसे दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज्य मानता था। इसके पैरेलल भगवान शिव जी को भी हम विशेष आदर से ही देखा करते थे, और माता जी दुर्गा को भी बहुत अच्छी श्रद्धा से उसका गुणगान करते थे। यानी कोई भी देवता मिल जाता उसी के लिपट जाया करते थे। तो ऐसे हम बालक थे, बच्चे थे, ज्ञान में बच्चे थे। तो जो जैसे भी जब हमें कोई सुविधा होती थी, जैसे कोई जैसे पढ़ा करते थे, पास हुए, सफल हुए, तो अपने भगवान पहले तो बाबा श्याम जी ने शुक्र मनाया करते उसका प्रथम। फिर हनुमान जी याद आ जाता, हनुमान जी की जय हो, दया कर दी। श्री कृष्ण जी ने दया कर दी, पास कर दिए। फिर संतान नौकरी लगी, भगवान श्री कृष्ण बाबा श्याम जी ने नौकरी दे दी है। फिर संतान हुई, वह लड़का दिया, क्योंकि पहले लड़के को ज़्यादा महत्व हम देते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। तो अब पता चला कि ये तो हमारा प्रारब्ध फल रहा था, ये भगवान कुछ ना दे सकते ना ले सकते, लेकिन जो आपका कर्म किया हुआ ही दे सकते हैं, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो परमेश्वर कबीर जी ही अपनी प्यारी आत्माओं को कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो जन हमरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में किसी भी जन्म में आ गया, उसके पीछे लगा रहता हूँ जब तक धरती और आकाश रहेगा, यानी ब्रह्मांड नाश में आएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा उसके आने वाले संकटों को भी निवारण करूँ। वो भगवान की आस्था उसमें बनी रहे, भूल ना पड़े, भक्ति नास्तिक ना हो जाए।